नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। लड़कियों में स्ट्रेस की महामारी, ये महामारी ही है। महामारियां आती हैं, चली जाती हैं। महामारियां आती हैं, उसके वैक्सीन्स बनते हैं, उसकी दवाइयां आती हैं, लोग ट्रीटमेंट लेते हैं और बढ़िया हो जाते हैं और उसके बाद वो बीमारी इतना असर नहीं डालती। लेकिन फीमेल्स में स्ट्रेस की ये महामारी ऐसी है जो चलती आ रही है, चलती ही आ रही है और बढ़ती जा रही है। इसके तरह तरह के इलाज भी निकले हैं, इलाज भी करवाने के लिए जाती हैं महिलाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें स्ट्रेस लेने का और स्ट्रेस देने का शौक बन गया है। फीमेल्स को स्ट्रेस देने का भी शौक है। पता है आपको, ये भी महामारी का ही एक रूप है। फीमेल्स ही फीमेल्स की सबसे बड़ी दुश्मन भी होती हैं, ये भी आप सुन लो। आज की जो मेरी बातें, आज के इस वीडियो में मेरी जो बातें कड़वी हैं, करेले जैसी हैं, नीम जैसी हैं, अच्छी नहीं लगेगी, मीठी गोली नहीं है, गटकने में दिक्कत होने वाली है। तो आगे सुनना है ना कड़वी बातें, सुनने के लिए यहाँ पर आराम से बैठना और उसके बाद में ना हम थोड़ा सा सोल्यूशन भी डिस्कस करने वाले हैं। कड़वी बातों के लिए रेडी हो ना तो ही सुनना, अदरवाइज बेकार की चीजें जाकर के कमेंट सेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमेंट सेक्शन मेरे हाथ में है। यहाँ पर अपनी दोस्त बन जाओ और अपनी दोस्त हो करके ना अपने बारे में अगर कोई कड़वी गोली लेने का अभी मौका मिल रहा है ना, ले लो। ये दवाई आपका इलाज कर देगी, दिमाग के तार खोल देगी और समझ में आ जाएगा कि जिंदगी आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्रेस लेकर के आप अपनी लाइफ का कर क्या रही हैं, क्यों कबाड़ मार रही हैं आप अपनी लाइफ का। स्ट्रेस का ठीकरा हम लड़कियों ने हमेशा दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरी चीजों के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, कामों के ऊपर थोप रखा है। हमको ये समझना होगा, दिमाग हमारा है, शरीर हमारा है, सोच हमारी है, बुद्धि हमारी है, तो ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इस महामारी के चपेट में हैं। कोई भी कुछ करके चले जाएगा, हम स्ट्रेस ले लेंगे। कोई कुछ बोल करके चले जाएगा, हम स्ट्रेस ले लेंगे। रिश्ता टूट जाएगा, हम स्ट्रेस ले लेंगे। ठीक है, स्ट्रेस लेने की बात है, ठीक है, लेकिन उसे कितना लंबा चलाना है ये भी तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कितना लंबा खींचोगे यार, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, धीरे 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 करके महीनों निकल रहे हैं, सालों निकल रहे हैं, हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं इससे और क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। स्ट्रेस लेने से क्या क्या होता है समझो, हम फीमेल्स की बॉडी में क्या क्या होता है। पहली चीज, हम जब स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं, कोई भी चीज हो गई, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या फिर 1 महीना भर भी, मैं नहीं कहूंगी कि कोई बहुत बड़ी बात है, ठीक है, इट्स फाइन। अगर आप 1 महीने के अंदर चीजों को मैनेज कर लेते हो, स्ट्रेस से अपने आप को दूर कर लेते हो, तो ठीक है। हम फिर इसे स्ट्रेस वाला वो नाम नहीं देंगे, महामारी का नाम नहीं देंगे, क्योंकि इंसान को इतना पता चल चुका है, महीने 2 महीने के अंदर मैं इसको हैंडल कर लूंगी और मैं इसमें से निकल जाऊंगी, इट्स फाइन। लेकिन जब ये महीनों चल रहा है, चले ही जा रहा है और ये इतना ज्यादा चल गया है कि महिलाएं दूसरी महिलाओं के ऊपर भी थोप रही हैं, अब आप समझने की कोशिश करना। पहले दिन खराब होते हैं हमारे, वहां से हमारा दिमाग खराब होता है, हमारी ओवर थिंकिंग शुरू होती है, ओवर थिंकिंग से हमारी नाइट खराब होती है, हमारी स्लीप खराब हो जाती है, हमारी नींद खराब होती है, ठीक है। नींद खराब होने से क्या होगा, हमारा दूसरा दिन भी खराब, फिर हमारी और रात खराब, फिर दिन खराब, फिर रात खराब, फिर दिन खराब। अब हो क्या रहा है, इमोशनली इतना ज्यादा ड्रेन्ड है, हम इमोशनल ईटिंग करने लग जाएंगे। और इमोशनल ईटिंग में कुछ बढ़िया बढ़िया तो खाने वाले नहीं है ना हम, कि हम कुछ पौष्टिक आहार खा रहे हैं, संतुलित आहार खा रहे हैं, हम खा रहे होते हैं कचरा, पॉटी। अब ये जो ज्ञानवर्धक बातें कर रही हूँ ना, ये मैंने अपने जीवन में ना खुद स्ट्रेस लेकर के सीखी हैं। अपनी जिंदगी को जब मैंने गड्ढे में डाल दिया था ना और मैं ये सारी की सारी हरकतें कर रही थी ना, तभी मुझे समझ में आया कि मैं कर क्या रही हूँ अपनी लाइफ के साथ और इसके कितने सारे नुकसान हैं। आज जब मैं फीमेल से बात करती हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि आप बहन सुनो, मेरी प्यारी बहन, आप गड्ढे में गिरी हुई हैं और अगर कड़वी खोली खा करके ही निकलना पड़े ना तो निकल जाओ, अदरवाइज गटर में से सिर्फ बदबू आएगी और इसके अंदर आपका शरीर गल रहा है, आपकी मानसिक स्थिति गल रही है। और ये सब कुछ करने से, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने से, रात की नींदें खराब करने से, स्ट्रेस को लेकर के इमोशनल ईटिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही, हेल्थ बिगड़ रही है, आपकी वो सिचुएशन अच्छी नहीं हो रही, बिगड़ रही है, वो रिश्ता अच्छा नहीं हो रहा, बल्कि आप खराब हो रही हैं, बल्कि आपके लिए तकलीफें ज्यादा बढ़ रही हैं। इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, कचरा खाए जा रहे हैं, हार्मोन्स खराब होने स्टार्ट हो गए, हार्मोन्स खराब होने स्टार्ट हो गए, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने स्टार्ट हो गए, पीरियड्स में दिक्कत आ गई, पीरियड्स में दिक्कत आ गई, अब फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स चलेंगे। अब वो एक नया ही है ना। अब फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट चलोगे, सोचना जरा ये कहां से शुरू करिए कहानी। ये छोटी छोटी चीजों को स्ट्रेस का रूप दे देना, एंजाइटी का रूप दे देना, अब इसी के अंदर घुटते रहना, घुटते रहना। यार आपके पास आपका दिमाग है, बुद्धि है, अब समझने की कोशिश करो।
स्ट्रेस की वजह से ओबेसिटी आ रही है, स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा लोग अंडरवेट जा रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से चेहरे की रंगत उड़ जाती है, स्ट्रेस की वजह से आपकी जो स्किन है ना वो अपना मॉइस्चर खो देती है, स्ट्रेस की वजह से आप जल्दी बूढ़े होने लग जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से आपको तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं, स्ट्रेस की वजह से आपको एलर्जीज होने लगती हैं, स्ट्रेस की वजह से आपका अपने काम में, अपनी चीजों में, अपने परिवार में, अपने उन लोगों में जो आपके साथ बहुत हैप्पी रहना चाहते हैं, वहां पे भी आपका मन नहीं लगता है। ये सब कुछ कर रहा है आपके साथ स्ट्रेस। और इसके बाद आपको क्या लगता है? आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे? आप स्ट्रेस में डूबे हुए हो यार। रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, काम की जगह सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपके कोलीग्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे, अगर आपके पार्टनर के साथ सब कुछ बिगड़ा हुआ है तो वो अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा मेरी बहन। अगर आप अपने आप को सही नहीं करती हैं, अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ की केयर नहीं करती हैं, तो फिर ये सब सही होने की उम्मीदें आप छोड़ दीजिए। इस महामारी को यहीं के यहीं स्टॉप करना जरूरी है। अगर आप भी इसी से जूझ रही हैं ना, मैं स्ट्रेस लेने को बुरा नहीं बोलती हूँ, ये भी जरूरी है हमारे लिए। टेंशन लेना, वो प्रॉब्लम में फंस के थोड़ा स्ट्रेस लेके उसमें से निकलना, ये ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए देखा जाए ना तो ये बहुत जरूरी भी है। अगर हम देखें इसको कि स्ट्रेस के अंदर जब हम जाते हैं तो बहुत सारी चीजों के हम हल भी निकाल पाते हैं। सम टाइम्स उसको सोच करके हम किसी गलत जगह जाने से या गलत चीज होने से बच भी जाते हैं। अगर हम कभी कभार स्ट्रेस में आते हैं और स्ट्रेस के अंदर हम अगर पूरा एकदम ध्यान लगाते हैं अपने माइंड के ऊपर और चीजों के ऊपर, स्ट्रेस में है तभी भी हम हल निकाल लेते हैं, क्योंकि दिमाग हमारा हल निकालने पर चल रहा है, दिमाग अब हमारा ओवर थिंकिंग पे नहीं चल रहा है। तो स्ट्रेस का फायदा भी है, लेकिन अगर आप उसे कंटिन्यू चलाते ही रहते हो, ओवर थिंकिंग में फंसे ही रहते हो, उस चीज के अंदर जूझते ही रहते हो, तो इसके सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। हर एक एरिया में आपको नुकसान देखने को मिलेगा। सबसे पहला नुकसान आपकी बॉडी पे उतरेगा, आप बीमार होने लगोगे, आपका इम्यून सिस्टम खराब होने लगेगा, पीरियड्स का जैसा मैंने प्रॉब्लम बताया वो आपका बहुत भयंकर वाला ही खराब हो जाएगा। आज हर दूसरी तीसरी महिला पीरियड के इश्यू से जूझ रही है। क्या रीजन है बताना मुझे? वो टेंशन लेती है, वो स्ट्रेस में रहती है और ये स्ट्रेस उसी के शरीर को खा रहा है, उसी के शरीर को खराब कर रहा है। वो इतनी ज्यादा स्ट्रेस में है कि अब उसको दूसरी कोई महिला अगर खुश है, कोई फीमेल खुश है, उसको देख के उसको जेलसी हो रही है। अगर वो बहू बन करके उसके घर में आ रही है, उससे देखी नहीं जा रही उसकी वो भी खुशी। ये कहां से निकला है? ये महामारी नहीं है तो क्या है? क्या है ये? और ये कब ठीक करोगे? आज से ठीक करो इसको। अब इसके सोल्यूशन पर बात करते हैं। देखो, ये बहुत गंदी चीज है, ये कोई मजाक नहीं है। हमने स्ट्रेस को ऐसे बना दिया है कि छोटा सा बच्चा भी आएगा वो भी बोल देगा स्ट्रेस है। एक छोटी सी लड़की आएगी जो 10-12 साल की है, वो बोलेगी मैं स्ट्रेस में हूं। वो ये नहीं बोलेगी यार कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जब प्रॉब्लम चल रही है बोलेगी तो वो सोल्यूशन के बारे में सोचेगी, बट वो ये बोल देती है, वो अपने आप को ही डिफाइन कर देती है इस बात से, मैं स्ट्रेस में हूं। वो अपनी पहचान बता देती है कि मैं स्ट्रेस में हूं। फिर धीरे धीरे करके वो खुद स्ट्रेस बन जाती है, अपने लिए तो है ही है, दूसरे लोगों के लिए भी बन जाती है। ये कर रही हैं हम फीमेल्स। क्यों फीमेल्स हमेशा अपने एक पार्टनर के पीछे भागती रहती हैं? क्यों फीमेल्स इस तरीके की चीजें करती रहती हैं? क्यों फीमेल्स को थोड़े से लॉलीपॉप में ही रिझाया जा सकता है? बताओ मुझे क्यों? क्योंकि उनके अंदर अपने आप को ही देने की बहुत सारी कमी है। उन्होंने अपने आप को भरना नहीं सीखा, यही कमी थी मेरे अंदर। तब मैंने ये डिसाइड किया मुझे अपने आप से प्यार करना है, मुझे डेली अपने आप को वर्कआउट में डालना है, मुझे अच्छा खाना खाना है, मुझे थोड़ी देर के लिए ही सही पर मेडिटेशन में बैठना है, मुझे अपने मन को शांत करना है, मुझे कोई भी सिचुएशन आ जाए उसके लिए रेडी रहना है, ये सोच के कि ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, मैं स्ट्रेस में हूं, ये नहीं करना है मुझे एंग्जाइटी हो रही है, होगी यार। अगर कोई प्रॉब्लम आई है और वो प्रॉब्लम मेरे सामने दिख रही है और वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मुझे एंग्जाइटी होने वाली है, मुझे भी स्ट्रेस होने वाला है, लेकिन कब तक? स्ट्रेस में रह के तो उसका हल नहीं निकाल पाऊंगी ना मैं, कोई भी नहीं निकाल सकता। हाँ, स्ट्रेस में रहते हुए अगर हम अपने माइंड को ये कमांड देना शुरू करते हैं, कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का मुझे सोल्यूशन निकालना है, तो बेटा सुनो, स्ट्रेस से काम नहीं चलने वाला, ये पैनिक अटैक से काम नहीं चलने वाला, ये घड़ी घड़ी अपना फोन चेक करने से काम नहीं चलने वाला, किसी के पीछे भाग करके और डबल स्ट्रेस लेने से काम चलने वाला नहीं है। शांत बेबी, शांत। यू आर प्रीशियस, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर अमेजिंग, जस्ट लव योरसेल्फ। और ये लव योरसेल्फ में शॉपिंग नहीं आती। ये शॉपिंग भी हमारे लिए ऐसे हम बहुत शॉपिंग करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, वो क्या करेगी यार? एक चीज आपने ली, वो आपके घर के अंदर रिसीव हो गई, आप मार्केट जाकर के लेके आ गए, वो थोड़ी देर के लिए आपको बस डोपामिन रिलीज होगा, वो डोपामिन रिलीज करने के लिए आपने शॉपिंग कर ली। कब तक करोगे ये?
थोड़ी देर की खुशी है ना। सेल्फ को पैम्पर करना शुरू करो, सेल्फ को प्यार करना शुरू करो, सेल्फ को अपनाना शुरू करो, सिचुएशन को सिचुएशन की तरह देखो, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखो और ये सोचो कि ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है। यस, मुझे इससे स्ट्रेस हो रहा है, मैं मानती हूं मुझे इससे स्ट्रेस हो रहा है, बट स्ट्रेस में रहना नहीं है मुझे। इस प्रॉब्लम का, सिचुएशन का हल निकालने पे काम करना है, तो स्ट्रेस आपके काम आने लग जाएगा। लेकिन वही स्ट्रेस में गुड़ 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 चलते 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 हम अपनी हालत खराब कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स को ये भी लगने वाला है, हम ऐसे लेते नहीं हैं, आपको क्या पता, हो जाता है। मुझे पता है ना यार, झेला है मैंने दवाइयां खाई हैं, मेरी महीनों महीनों की रात की नींद उड़ी हुई है, मुझे मालूम है। मैंने अपनी आंखों के नीचे बहुत भयंकर वाले काले गड्ढे देखे हैं। मैंने अपने आप को इस लेवल का अंडरवेट होते हुए देखा है जहां पर मुझे ऐसा लगता था मैं कंकाल हूं। तो मैं खुश नहीं थी, और अगर मैं खुश नहीं हूं, मैं दूसरे को भी खुशी नहीं दे सकती, मैं दूसरे की खुशी से कभी खुश नहीं हो सकती। क्या करवा रहा है स्ट्रेस? कोई मजेदार चीज तो करवा नहीं रहा था मेरे से। स्ट्रेस स्ट्रेस मेरी ऐसी तैसी जरूर मार रहा था। तो अगर इस महामारी का शिकार आप भी हो ना, तो कोई बात नहीं है, आज बैठो, आज के बाद अपने लिए कृपया करके बहनों ये वर्ड बोलना बंद करो, मैं स्ट्रेस में हूं, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे पैनिक अटैक आ रहे हैं, ठीक है, ओके ओके ओके। अब हम उस सिचुएशन को प्रॉब्लम की तरह और एक सिचुएशन की तरह देखते हैं और देखते हैं मैं इस सिचुएशन को लेकर के स्ट्रेस में हूं, क्या मैं स्ट्रेस में रहते हुए इस वाली प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ काम कर सकती हूँ? ब्रेन बोलना शुरू करेगा, हाँ बेबी यही तो चाहता था मैं। तो स्ट्रेस में लगी लगी वो आलतू फालतू फूहड़ चीजें खाई जा रही है, मेरा दिमाग तो खराब कर ही रही है, ये ब्रेन बोलता है हमको, मेरा दिमाग तो खराब कर ही रही है, जीभ के चटकारे के चक्कर में तो अपना गट भी खराब कर रही है, अपने हार्मोन्स भी खराब कर रही है, अपने पीरियड्स की भी ऐसी तैसी कर रही है। आगे जाकर के तो तुझे अपनी जिंदगी के अंदर बेबी करना है, प्लान करना है, सारी चीजें करनी है, उसके लिए भी तूने अपने शरीर को सत्यानाश कर लिया है। बॉडी में फैट इकट्ठा हो रहा है, वो अलग ही हो रहा है, शक्ल फूली फूली एकदम ब्लोटेड लग रही है, वो अलग ही हो रही है। ये सब कहां से आ रहा है बताओ मुझे, कहां से आ रहा है? तो अगर ये प्रॉब्लम है, आज बैठो, अपने सारे स्ट्रेस को लिखो और उसको गोली मारो, आग लगाओ इसको। अब इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे काम करना शुरू करो, जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी बहन। अच्छा खाना शुरू करो, थोड़ी देर मेडिटेशन करनी शुरू करो, थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के लिए अपने लिए टाइम निकालो। अब इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतने स्ट्रेस में हैं, हम लेटे रहेंगे, हम रील्स पे रील्स स्क्रॉल करेंगे, हम अपने दिमाग के अंदर और कचरा भर लेंगे, मुंह से भी हम कचरा खा लेंगे। लेकिन ये अच्छे काम हमको बोलो मत, मेडिटेशन हमसे नहीं होती, जैसी होती है माइंड कहीं और जा रहा है, 100 जगह घूम रहा है, देखो वो 100 जगह, यही मेडिटेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो स्ट्रेस वाले दिमाग को, उस ओवर थिंकिंग को थोड़ा अच्छे खाने पे लगा दो, अच्छा ढंग का खाना, देखो आप कैसे ठीक होने लग जाओगे। देखो ये महामारी की चपेट से आप कैसे बाहर आ जाओगे, आप दूसरी फीमेल्स को भी सपोर्ट करना शुरू कर दोगे। ये सारी की सारी फीमेल्स अपने शरीरों का नाश मार रही हैं। दूर मत जाना, मत सोचना इतना ज्ञान दे रही हूं तो मैंने नहीं किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। और उसके बाद उसको सही करने में एक समय लगा है, ऐसे नहीं हुआ था टक से करके कर दिया। हर बार हर महीने 21 डेज के चैलेंज लेती रही हूं मैं, सालों तक मैं चैलेंज लेती रही हूं। मुझे निकलना है, मैं गटर में फंसने के लिए नहीं हूं, मेरे को एक ही जिंदगी मिली है, ये मेरी लाइफ है, ये स्ट्रेस लेने के लिए नहीं बनी है। प्रॉब्लम्स आएंगी यार, जिंदगी है, रोलर कोस्टर जैसे राइड रहेगी, प्रॉब्लम आएंगी और जाएंगी, लोग आएंगे और जाएंगे, सिचुएशन होगी, कोई लोग होगा जो मुझे लेसन सिखाने के लिए आएगा, कोई लोग होंगे जो मुझे जिंदगी के लिए अच्छे पाठ पढ़ाने के लिए आएंगे, लेकिन सबके सब अच्छे पाठ नहीं पढ़ाएंगे, कुछ लोग लेसन से भी अच्छे पाठ पढ़ा करके जाएंगे। पर वो लेसन से अच्छे पाठ मुझे तो सीखने हैं, मैं उसमें स्ट्रेस लेकर के बैठ जाऊं। वो आया था मुझे ये बताने के लिए कि तू अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करती है, वो सिचुएशन आई थी मुझे ये बताने के लिए कि मैं देखता हूं तू अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करती है। मैं तो रोऊंगी, मैं तो फालतू चीजें खाऊंगी, मैं एक्सरसाइज से अपनी जान छुड़ा लूंगी, मैं सारा का सारा ठीक रहा उस इंसान पे, उस सिचुएशन पे थोप दूंगी। पर वो आया था मुझे लेसन देने। क्या आप अपने स्ट्रेस को कैसे टैकल करते हो? नहीं आता भाई मुझे टैकल करना, मैं बेवकूफ हूं, मैं गंवार हूं। ये करते हैं हम अपने साथ, मत करिए। क्यों कर रहे हैं आप अपने साथ ऐसा? आप समझदार हैं। अगर आप ये वीडियो यहां तक देखते हुए आए हैं ना, दैट मीन्स कि आप समझदार हैं, दैट मीन्स कि आप स्ट्रेस में हैं, दैट मीन्स कि आप निकलने के लिए भी रेडी हैं।
दैट मीन्स कि आप निकल जाएंगे। मानना पड़ेगा, बस समझना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो रहा। आपका शरीर खराब हो रहा है, आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपकी लाइफ खराब हो रही है, आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, आपकी सारी की सारी इर्द गिर्द की दुनिया खराब हो रही है, क्योंकि आप खुद खराब हैं, आपका पूरा माइंड खराब है। समझ रहे हो? इसलिए बी स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस आएगा पर हमें इसे पॉजिटिवली हैंडल करना है। मैं स्ट्रेस में हूं, ये रही मेरी प्रॉब्लम, मुझे इसका सोल्यूशन निकालने पे काम करना है, देखो। और फिर वो स्ट्रेस को लेके अपने खाने पीने, वर्कआउट, अच्छी कोई सेल्फ हेल्प अपना कंटेंट पर कोई बुक देख लो, वीडियोस देख लो, ऐसी चीजों पर लगो। फालतू चीजें मत किया करो। लगे पड़े हैं, अगर कोई रोने वाला सीन चल रहा, रोने वाले सीन में हम भी रोएंगे, ठीक है यार, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, इवन 1 या 2 महीने के लिए भी आई कैन अंडरस्टैंड कि हम जिस लेवल पे घुस गए थे उस लेवल पे से फिर निकलने में हमें टाइम भी लगेगा, लेकिन वो निकलने के लिए ही तो आई है सिचुएशन कि हम देखते हैं कि तुम निकलते कैसे हो। हमें निकलना ही नहीं आ रहा, फिर हमें धसना क्यों आया था? और अगर मैं धसी हूं तो फिर निकलना भी मेरा फर्ज बनता है। आप समझने की कोशिश करना, मैं जो बात बता रही हूँ आपको, ठीक है? कड़वी लगी हो तो लगी हो यार, दवाई ले के समझ जाओगे, दवाई भी समटाइम्स कड़वी होती है। क्योंकि ये वाली बातें बोलने के लिए मैं आप में से किसी को भी सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कोई ऐसी बात की ही नहीं है कि मैं आपको सॉरी बोलूं। मैंने आपको वो सारी की सारी बातें की हैं जो कहीं ना कहीं मैंने खुद से झेली है अपनी जिंदगी में, और मुझे समझ में आ गया कि मैं एक नंबर की डफर हूं, एक नंबर की स्टूपिड हूं, एक नंबर की गधी हूं। अपनी जिंदगी इतनी प्रीशियस लाइफ के बारे में मैं सोच नहीं रही हूं, मैं सोच उन गधेड़ी चीजों के बारे में रही हूं जो मेरी लाइफ को खराब कर रही हैं, जो मेरे शरीर को खराब कर रही हैं, जो मेरे हॉर्मोन्स की ऐसी तैसी कर रही हैं। पीरियड्स खराब होते हैं, देखो लड़कियों की मेंटल हेल्थ और कितनी खराब हो जाती है, क्योंकि उनके हॉर्मोन्स के अंदर बाढ़ आई पड़ी है खराब होने की, अंदर कचरा मर्चा पड़ा है, अंदर कीड़े रेंग रहे हैं हमारे, स्ट्रेस लेने की वजह से। क्यों? क्योंकि कुछ बाहर हो गया था। हम स्ट्रेस लेंगे, अब हम लेंगे तो फिर हम अपने पहले शरीर को सड़ाएंगे, उसके बाद हम सोसाइटी को भी सड़ाएंगे, हम लोगों को भी सड़ाएंगे, और उसकी शुरुआत मेरे घर वाले लोगों से होगी। कृपया करके स्ट्रेस लेना बंद करो। हम समाज का आधा हिस्सा हैं, और वो आधा हिस्सा अगर स्ट्रेस लेकर के सड़ रहा है तो इसको निखारना, इसको ब्यूटीफुल बनाना, इसको अच्छा बनाना हमारा कहीं ना कहीं फर्ज बनता है यार। मैं कभी अपनी किसी वीडियो के लिए नहीं बोलती, पर अगर आपको स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस को लेती हुई कोई भी महिला दिखती है, मेरा ये वीडियो या फीमेल से रिलेटेड उसकी सिचुएशन से मैच करता हुआ कोई वीडियो ना भेज देना, क्योंकि मैं सीरियस हूं इस मैटर पे कि लड़कियां आप स्ट्रेस लेना बंद कर दी, कृपया करके बंद कर दी, ठीक है? इस महामारी को अगर हम नहीं रोकेंगे, हम रोकथाम नहीं लगाएंगे, ये बढ़ती जाएगी और बढ़ती ही जाएगी और बढ़ती जाएगी। जरा जरा सी बच्चियां आकर के स्ट्रेस के बारे में बात करने लगी हैं, उनको स्ट्रेस है। अभी अभी जस्ट मेरे बेटे की क्लासमेट है, 13-14 साल की बच्ची, उसको स्ट्रेस है, स्कूल नहीं आ रही है वो 15-20 दिन से, मुझे अभी भी पता चला। क्या कर रहे हो? क्या करें? चीजें होंगी यार, सिचुएशन को हैंडल नहीं करेंगे क्या हम? इंसान है, बुद्धि मिली है, आंखें मिली हैं, शरीर चल रहा है, अच्छे खासे शक्तिशाली लोग हैं हम, उसमें होगी सिचुएशन। दुनिया में सबकी खराब होती है, मेरी भी होती है, सबकी होती है इस दुनिया में, पर उसको हैंडल करने का तरीका भी होता है। फिर स्ट्रेस लेके ठीक नहीं होगी, लिख के ले लो आप। स्ट्रेस लेके आप खराब होगा और सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी, ठीक है? अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि बट करें, सारा प्यार। लव यू, टाटा।